दोस्तों, मुझे स्टॉक मार्केट में आए हुए लगभग 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। अक्टूबर 2024 में मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में एंट्री ली और लगभग तभी से स्टॉक मार्केट लगातार गिर ही रहा है। और मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी और मैंने कुछ स्ट्रेटजी इसमें लगाई, लेकिन ज्यादातर मुझे लॉस ही हुआ। लगभग मेरा 10 से 12 हजार रुपए लॉस में चले गए थे। लेकिन लॉस लेने के बाद और उससे सीख लेने के बाद मुझे एक चीज तो समझ में आई कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, चाहे आप थोड़ा ही पैसा बनाएं, आपका अगर कैपिटल कम रहेगा तो प्रॉफिट भी आपको कम ही होगा। तो इसमें एक चीज मुझे यह समझ में आई कि आपको यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए, यानी सब्र। जल्दबाजी आप अगर करेंगे तो जो आपके पास पैसा है वो भी मार्केट कहेगा ला ये भी मुझे दे दे। मैंने अपनी गलती को सुधारा और मैं ऐसे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में एंट्री लेता हूं जो मार्केट के दबाव की वजह से वह डाउन हुए हैं, यानी उस स्टॉक में करेक्शन आया है और मैं वहां पर पोजीशन ले करके 15 दिन, 1 महीना या 2-2 महीने तक वेट करने लगा और मुझे वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। ज्यादा नहीं, मैं 2 से 4 फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को चुनता हूं जो कि मार्केट के दबाव की वजह से करेक्शन किए हुए हैं और वहां पर मैं एंट्री ले लेता हूं और वहां पर मैं 1 महीने, 2 महीना या कभी कभी 3-3 महीने तक वहां पर वेट करता हूं और मुझे वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। देखिए, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आपको कम टाइम वहां पर देना पड़ेगा और जो आपका प्रॉफिट है वह ज्यादा हो सकता है। देखिए, मार्केट में हमेशा कोई ना कोई सेक्टर डाउन रहता ही रहता है। जब से ये ट्रम्प आए हैं किसी न किसी सेक्टर पर टैरिफ ठोका ही है और जिस सेक्टर पे ट्रम्प की नजर पड़ जाती है वह सेक्टर बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। तो आपको बराबर 1-1 महीने या 2-2 महीने पे आपको बराबर मौका मिलता रहता है, कोई ना कोई सेक्टर डाउन जाता ही जाता है। आप वहां से पोजीशन बना लीजिए और जैसे ही वह सेक्टर ऊपर उठे अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकले और फिर देखें कि कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है। फिर उस सेक्टर में जो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है उसके अंदर एंट्री बना लीजिए और इस तरह से आप कम कैपिटल में धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाते रहिए। जैसे कि इस समय आईटी का सेक्टर बहुत ही ज्यादा क्रैश हुआ है और आईटी के सेक्टर में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो फंडामेंटली मजबूत हैं लेकिन मार्केट के दबाव की वजह से वह नीचे आए हुए हैं। तो आप ऐसे स्टॉक की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट में स्टॉक लिखें।